दोस्तों, हार और जीत के दो पहलू होते हैं जो हमें हमारे अस्तित्व का महत्व समझाता है। कई बार हम जीवन में ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां पर हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस हार का मतलब यह नहीं है कि हम कमजोर हैं या हमारे प्रयास व्यर्थ हो गए, बल्कि जब हम हारते हैं तब हमारे अंदर एक गहरी समझ पैदा होती है। असली जीत केवल बाहरी दुनिया से नहीं होती है, बल्कि खुद से होती है। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है कि रवि नाम का एक लड़का था। उसको दौड़ने का बहुत शौक था। वह कई मैराथन में हिस्सा ले चुका था, लेकिन वह किसी भी रेस को पूरा नहीं करता था। एक दिन उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह रेस पूरा जरूर करूंगा। दोस्तों, अब वह रेस शुरू हुआ। रवि ने भी दौड़ना शुरू किया। धीरे धीरे रेस के सारे धावक रवि से आगे निकल रहे थे, मगर अब रवि भी थक गया था और वह रुक गया। फिर उसने खुद से बोला, अगर मैं दौड़ नहीं सकता तो मैं कम से कम चल तो सकता हूँ। दोस्तों, जो गिर कर संभल जाता है ना, वही अक्सर अपनी जिंदगी को समझ जाता है। ठीक उसने ऐसा ही किया। वह धीरे धीरे रेस में चलने लगा, मगर वह आगे जरूर बढ़ रहा था। अब वह ज्यादा थक गया था और नीचे गिर पड़ा। उसने खुद को बोला कि वह कैसे भी करके आज दौड़ को पूरी जरूर करेगा। माना कि जिंदगी में कुछ फैसले कठिन होते हैं और यही कठिन फैसले एक दिन आपकी जिंदगी बदल देते हैं। वह खुद से जीत करके वापस उठा, लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा और अंत में वह रेस पूरा कर गया। दोस्तों, माना कि वह लड़का रेस हार चुका था, लेकिन आज उसका विश्वास, कॉन्फिडेंस चरम पर था, क्योंकि आज से पहले रेस को कभी पूरा नहीं कर पाया था। वह जमीन पर पड़ा हुआ था क्योंकि उसके पैरों की मांसपेशियों में बहुत खिंचाव हो चुका था, लेकिन आज वह बहुत ही खुश था क्योंकि आज वह हार कर भी जीता था। दोस्तों, ठीक हम भी तो ऐसी तरह गलतियां करते हैं। हमारी लाइफ में कभी भी अगर कोई परेशानी होती है तो हम उस काम को नहीं करते हैं, बल्कि उस काम को छोड़ देते हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई भी मंजिल नहीं है जहां पर पहुंचने का रास्ता ना हो। बस आपको चलना चाहिए, हार मानकर रुक नहीं जाना चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट हो और रोज 10 घंटे की स्टडी पढ़ाई करते हो, लेकिन एक दिन कोई परेशानी की वजह से आप पढ़ाई नहीं करते हो, देखो, आपको भले ही 5 घंटे टाइम मिले, आपको पढ़ना जरूर चाहिए, क्योंकि आपको 10 घंटे टाइम नहीं मिला किसी वजह, लेकिन 5 घंटे तो मिला है। आपको कुछ तो टाइम मिला है पढ़ने के लिए। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर हम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे तो एक दिन हम हार कर भी जीत जाएंगे। बस आप छोटे छोटे कदम बढ़ाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, यही सफलता का नियम है। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति किसी प्रतियोगिता, संघर्ष या जीवन की चुनौतियों में हारता है तो उसके सामने दो विकल्प होते हैं। या तो वो हार मानकर बैठ जाए या खुद को बेहतर बनाने की दिशा में काम करे। जो लोग दूसरी दिशा चुनते हैं ना, वे असल में खुद से जीतते हैं। देखो, खुद से जीतने का अर्थ यह है कि व्यक्ति अपने भीतर की कमजोरी, आलस और भय से पार पाकर एक मजबूत और अधिक योग्य व्यक्ति बन जाता है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण करता है, अपनी गलतियों से सीखता है और अगले प्रयास में बेहतर प्रदर्शन करता है। यह एक ऐसी जीत है जो किसी भी बाहरी परिणाम से अधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह व्यक्ति के इंटरनल डेवलपमेंट और उसकी मेंटल थॉटनेस को प्रदर्शित करती है। दोस्तों, हमारे जीवन में कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जब हम अपने सपनों को हासिल करने में असफल हो जाते हैं, लेकिन यदि हम असफलता, अनसक्सेस को अपने विकास के लिए एक अपॉर्चुनिटी, अवसर के रूप में देखते हैं तो हम वास्तव में हार कर भी जीत जाते हैं। यही जीत हमारे व्यक्तिगत सोच और हमारी मेहनत का परिणाम होती है। इसलिए दोस्तों, अंत में हारने से घबराने की बजाय हमें खुद से जीतने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि असली जीत वही होती है जो हमें खुद के बेहतर इंप्रेशन में बदलती है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको अच्छे से अच्छे वीडियो मिलते रहे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहें।